मित्रों, व्यापार एक सपना होता है लोगों का। लोगों के दिमाग में होता है कि अगर मैंने एक अच्छा व्यापार कर लिया तो मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा। और लोग इसी लालसा में नौकरी तक छोड़ करके व्यापार में कूद पड़ते हैं। कई लोग नौकरी ही नहीं करते और शुरू से ही व्यापार में कूद पड़ते हैं। मैंने ऐसे कई बारी कई लोगों को वार्न किया है। मैं आप सबको भी वही वार्न कर रहा हूं कि अगर आपने पहले कोई स्किल गैदर नहीं किया, अगर आपने किसी चलते हुए व्यापार में शरीक होकर के उस व्यापार के चक्के को नहीं चलाया है, तो संभवतया आप जो नया व्यापार शुरू करेंगे कहीं ना कहीं दिक्कत झेलनी पड़ जाएगी। अतः मेरा ही आपसे एडवाइस है सिंह राशि वालों कि हमेशा ही कोई भी व्यापार शुरू करें, एक बार जिस व्यापार को करना चाह रहे हैं पहले उस व्यापार के रूट में उतर जाएं। एक बार गहरे उतर के चेक करें कि उसकी निष्पादन कैसे होती है और प्रॉफिट कहां जनरेट होता है। मैं जानता हूं ये सारी चीजें आपने पहले कर रखी होंगी। ये बातें आपको लग रहा होगा क्या फालतू की बात बता रहे हो, तो ठीक है, आपको मैं काम की बात बताता हूं मित्र। क्योंकि लोगों ने प्रश्न ही यही पूछा है कि सिंह राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति, अथवा यूं बोल लें कि सिंह राशि को कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो समझे दोस्त कि आपको इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको लियो ज़ोडिएक साइन के बेसिक नेचर को समझना पड़ेगा। अगर आपने इसको नजदीक से समझ लिया तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में कन्वर्ट होते देर नहीं करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं उसके कई सारे टिप्स आपको अभी दूंगा। मैं बताऊंगा कि सिंह राशि वालों को कौन सा धंधा करना चाहिए और कैसे ये उस धंधे में किंग स्वरूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैसे राजा बन के दिखाई पड़ने लगते हैं समाज। अतः नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब पे भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन्हीं चीजों को अगर और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। इस पे मैंने बहुत विस्तार से आपकी राशि के बारे में बताई है। आपने अगर इन चीजों को अच्छे से समझा, लेकिन इनको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि सिंह राशि के लॉर्ड कौन है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ। एक है आपके ज़ोडिएक साइन की नेचर, दूसरा है आपके लॉर्ड की नेचर। ये दोनों ही नेचर आपके नेचर में समाहित है। आपने अगर गौर किया अपने अंदर तो आपको पता चलेगा कि यस, आप एक राजा हैं। आप में एक लायनस फीलिंग है जो आपको हमेशा दूसरों से अलग करती है। समाज में आप अलग से पहचाने जा सकते हैं। आपके नेचर में जो नेतृत्व करने की क्षमता है, जो आपका आत्मविश्वास है, आपकी महत्वाकांक्षा और आकर्षक व्यक्तित्व, यही जो है ना, यही आपको समाज से अलग करती है। इसी से आप पहचाने जाते हैं। इतना ही नहीं है, राजा का बिहेवियर क्या होता है। हाँ, कोई कुछ भी मांग लिया, अच्छा ले जा यार, हाँ ले ले यार। ये जो बिहेवियर है, ये जो थॉट है आपकी, ये आपको किंग बना के रखती है, क्योंकि आप नीचे वाले पूरे हायरार्की को पोषित करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसकी क्षमता को निखारते संवारते हैं। ऐसे में क्या होता है, आप ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे आराम से बने रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी में चले गए, जो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने बिजनेस करनी है तो पहले ये कर लीजिए, और एक बार जब सीख लिया, क्योंकि चले गए तो आप बाय डिफॉल्ट वहां पे एचओडी, सीईओ तक बन जाएंगे आराम से। तदोपरांत जब आप वहां से बाहर निकलते हैं और जब आप अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं तो आपकी कंपनी बिल्कुल अलग ही तरह की प्रतिष्ठा प्राप्त करती है समाज में। अब दोस्त, आपने ये तो समझ लिया कि आपकी राशि सिंह राशि है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि आपके लॉर्ड कौन है। तो इस बोर्ड को देखिए, आपकी राशि सिंह राशि के लॉर्ड यहाँ सूर्यदेव हैं। आपकी सारी बिहेवियर इनसे गाइड होती है, इनसे ड्राइव होती है। कहने का मतलब है, अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति अच्छी है तो आपकी व्यापार बहुत अच्छी चलेगी। दूसरे लॉर्ड हैं आपके, जो कि वास्तव में व्यापार के लॉर्ड हैं, आपके 7th हाउस के लॉर्ड, यानी कि शनिदेव। यहां से अगर गिनती करेंगे तो 1 2 ऐसा करके आप पाएंगे ये 7वां घर पड़ेगा। और इसके लॉर्ड शनिदेव हैं, जो कि माइंस, मिनरल, कोयला, खान, इन सब चीजों के मालिक हैं और नेचर में स्लो हैं। कहने का मतलब है कि एक तरफ जहां आप शेर हैं, नेचर में फास्ट हैं, वहीं शनिदेव नेचर में स्लो हैं। परिणाम आप समझ गए होंगे। तत्पश्चात जो तीसरे लॉर्ड हैं
क्योंकि व्यापार तो आपने एस्टैब्लिश कर लिया, लेकिन व्यापार सिर्फ फाउंडेशन का मतलब नहीं होता, उसमें आपको कर्म भी करना पड़ता है। और जो कर्म आप कर रहे हैं वो कैसा हो रहा है, इसका इंडिकेशन आपको यहाँ बैठे शुक्रदेव दे रहे हैं, क्योंकि आपके 10th हाउस के लॉर्ड, आपके कर्म के लॉर्ड शुक्रदेव हैं। और कर्म बताता है कि जो आउटपुट है वो कैसी आएगी। कृष्णा के कर्म की थ्योरी, यानी कि इन तीनों का ही मिला जुला इफेक्ट आपके बिजनेस को ड्राइव करता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल पॉइंट है कि आप जिस भी बिजनेस में लैंड करते हैं, टाइम नहीं लेते, फटाफट में बिजनेस शुरू करते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे शेर शिकार करता है। अगर वो शिकार पे उतर जाए तो शायद ही कोई शिकार हो जो उससे बच पाए। ऐसी ही हालत आपकी है। लेकिन दिक्कत क्या है आपके साथ? दिक्कत यह है आपके साथ कि शेर भरे पेट में कभी शिकार नहीं करते। यानी अगर आप कंफर्ट जोन में पहुंच गए तो आप बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, आप काम करने में विश्वास नहीं रखते, बहुत मेहनत में आप बहुत विश्वास नहीं रखते। तो अब समझें दोस्त कि अगर प्रश्न हो कि सिंह राशि वालों को कौन सा धंधा करना चाहिए, तो आप समझें कि आपके लिए सबसे बेहतर बिजनेस आइडियाज हैं, जिसमें पहला है पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए सारे बिजनेसेस। ये मौसमी बिजनेसेस होते हैं कई दफा, लेकिन इसमें काफी अच्छी आउटपुट आपके साथ में देखी गई है। मैक्सिमम बिजनेसमैन जो सिंह राशि के होते हैं वो व्यापार के बाद पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और ऐसे बड़े व्यापारी बन जाते हैं जहां पॉलिटिक्स का सपोर्ट मिल जाता है। वास्तव में सूर्य सत्ता, सरकार, नेता, इन सब का कारक होता है। ऐसे में आप अगर सरकारी ठेके, सरकारी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो आपके लिए लाभ ही लाभ है, पैसे की बारिश अवश्यंभावी है। तदोपरांत जो आपके लिए दूसरा कार्य है वो क्षेत्र है ऊर्जा का, माइंस एंड मिनरल्स का, उसके बाद कैल्शियम, सूर्य से संबंधित सोलर पैनल्स, ये सारी चीजें आपके लिए बनी हैं। तदोपरांत आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस है, जहां अच्छी सक्सेस आपके लिए रखी पड़ी है, आपको बस जाके उसको टर्न आउट कर देना है, वो है मनोरंजन और कला, जिसमें फाइन आर्ट है, फिल्म प्रोडक्शन है, थिएटर है, आर्ट गैलरीज हैं, प्रोडक्शन सेक्टर है फिल्म के, ये सब भी आपके लिए हैं। म्यूजिक भी खास करके आपको टच करती है। मिला जुला करके ये सारा सेक्टर बिल्कुल सिंह राशि वालों के लिए ही है बना हुआ, या लियो बिजनेस हॉरोस्कोप को डिफाइन करता है। तदोपरांत जो आपके लिए चौथा बिजनेस पॉइंट है ना, वो है कि आप गोल्ड एंड ज्वेलरीज का अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और अच्छे आउटपुट पा सकते हैं। अदरवाइज जो पांचवी चीज आपके लिए बनी है, क्योंकि आपको शाही जिंदगी पसंद है, तो आपके लिए जो पांचवी चीज है वो है लग्जरी ब्रांड्स की डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूशनशिप, अथवा अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपकी बिजनेस किस स्केल पे है, तो आप लग्जरी कार डीलरशिप, हाई एंड फैशन ब्रांड्स अथवा मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का भी काम कर सकते हैं और इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं सिंह राशि वालों। अब दोस्त आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि सिंह राशि वालों के लिए पार्टनरशिप एक्चुअली बनी नहीं है। राजा किसको पार्टनर बनाएगा? तो वास्तव में जितने भी लोग होते हैं बाकी वो सब प्रजा होते हैं और प्रजा से कोई पार्टनरशिप नहीं करता, इसलिए आपके साथ पार्टनरशिप जमती नहीं है, या यूं कहूं कि आपकी पार्टनरशिप किसी के साथ जमती नहीं है। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी बिजनेस उस लेवल पे जा रही है जहां पार्टनरशिप का रखना जरूरी है, तो ऐसी हालत में आप अपने नैसर्गिक पार्टनर ये कुंभ राशि वालों को अथवा धनु राशि वालों को, अन्यथा मेष राशि वालों को बना सकते। ये आपके विचारों से सहमत रहते हैं और आपकी तरक्की में आपके साथ हो लेते हैं। ऐसे में सफलता आपके कदम चूमती चली जाती है, ऐसा देखा गया है। अब मित्र, सिंह राशि वालों के लिए कौन सा व्यवसाय भाग्यशाली है को समझना हो तो उसके लिए ये समझना होगा कि व्यवसाय तो भाग्यशाली हैं जो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपने उस व्यवसाय को एक समय के दरमियान फाउंडेशन डाली, उस दरमियान आपने शुरुआत करी उस बिजनेस की, तो आपकी बिजनेस गगनचुंबी हो जाएगी, आकाश को छू लेगी,
ऐसी मेरी मान्यता है। और वो जो डेट्स हैं उनको लिख लीजिए, मैं अभी फिर से बता रहा हूं कि अगर आपने अपने बिजनेस की प्लिंथ स्टोन 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच डाला है, यानी इस दरमियान अगर आपने अपना बिजनेस की शुरुआत करी है, तो ये बिजनेस निश्चय ही अच्छा आउटकम लेके आएगी। लिख लीजिए कहीं पे डायरी में। हाँ, अगर ये समय बीत गया सपोज और अभी बहुत लंबा टाइम इंतजार का है, आप उतना इंतजार नहीं कर सकते, तो किसी भी महीने के 1, 10, 19 और 28 तारीख को अगर आपने बिजनेस की शुरुआत करी तो ये भी अच्छा आउटकम लेके आएगा, ऐसा देखा गया है। तदोपरांत जो आपके लिए शुभ रंग हैं उसमें ऑरेंज, लाल, पीला, ये सब आपके लिए शुभ रंग हैं। अगर आपने इन रंगों में अपने व्यापार को रंगा है, इस तरह के कपड़े पहने हैं। अन्यथा आपके ऑफिस के ब्लैंक्स, पर्दे इस कलर के हैं, पेंटिंग इस कलर की बनी हुई है दीवालों पे, तो भी आपको ये अच्छा सक्सेस देगी। आपके लिए जो शुभ दिन है वो है रविवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। ये 4 दिन व्यापार के लिए बड़े शुभ हैं। अब दोस्त, ये तो हुई कि अगर आपने बिजनेस शुरुआत करनी है तो, लेकिन वो मित्र बंधु जिन्होंने ऑलरेडी व्यापार कर रखा है, चाहे दुकान ही चला रहे हैं, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, और वहां उनको दिन रात प्रॉब्लम से 2-4 होनी पड़ रही है, तो ऐसी हालत में मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बार अपने कुंडली के ग्रहों को चेक करें, खास करके इन 3 ग्रह को, सूर्यदेव, शनिदेव और शुक्रदेव, और इनकी उपस्थिति यहाँ लिख के बताएं कि आपके कुंडली में कौन से भाव में इनकी उपस्थिति है, जिससे मैं अगर समय मिल पाया तो कुछ सलाह दे पाऊं। अदरवाइज आपको कुछ टोटके बता रहा हूं, कुछ सॉल्यूशन बता रहा हूं, जिसमें पता नहीं कि आपके कौन से ग्रह कहां हैं। फिर भी अगर आपने ऐसा किया तो आप अपने बिजनेस की ऊंचाइयों को उठते हुए देखेंगे, ऊंचाई छूते हुए देखेंगे अपने बिजनेस। उसमें जो पहला इलाज है आपके लिए मित्र, उसके तहत आपने सुबह सुबह स्नान करनी है सूर्योदय समकाल। तदोपरांत एक तांबे का लोटा लें, जिसमें जल भर के रक्त चंदन के कुछ बुरादे डालें, गुलाब की कुछ पंखुड़ियां डालें, अथवा अनार के कुछ दाने डालें। अगर ये सब ना हो तो सिंपल जल में 1 चुटकी सिंदूर डाल दें। तदोपरांत भगवान सूर्य को सुबह सुबह सूर्योदय समकाल अर्पित करें, सर से ऊपर उठा करके एक मंत्र के साथ। वो मंत्र है ओम घणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप नित्य 108 बार जाप करें। ये क्रिया आप किसी भी रविवार से शुरू करके कर सकते हैं। आपके लिए जो दूसरा उपाय है वो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, जो भगवान राम ने रावण के वध से पहले किया था। ये एक अमोघ मंत्र है और आपकी सारे दिक्कतों को दूर कर देगी, ऐसी मेरी मान्यता है। तदोपरांत आपके लिए जो तीसरा उपाय है वो है अकौन या मदार का पौधा बोलते हैं। उजले उजले पुष्प आते हैं जो भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। उस पौधे की डंठली किसी भी रविवार को काट लें और उसको अपने दाहिने हाथ पे लाल धागे में बांध के अपने व्यापार पे चले जाएं। ऐसा करने से भी आपके व्यापार में बहुत अच्छी गति आती है। तदोपरांत जो लाल किताब का टोटका है आपके लिए वो ये है कि आप गेहूं और गुड़, ये 2 चीजें किसी को दान कर दें। अगर ऐसा करेंगे तब भी आपके व्यापार में एक अच्छी प्रगति देखी गई है। तत्पश्चात ऑफिस में, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में सूर्य यंत्र को स्थापित करें। जहां भी आपने पूजा का मंदिर बना रखा है उस जगह पे। आपके लिए जो रामबाण उपाय है उसमें आप एक अच्छा रूबी स्टार अथवा माणिक्य जो कि करुण खान का हो, उसको अपने इस रिंग फिंगर में गोल्ड में धारण करें किसी भी रविवार को। अगर ऐसा करेंगे तब भी आपकी व्यापार जो है ना वो द्रुत गति से आगे बढ़ेगी। फिर भी मैं कभी भी बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। तो मित्र, ये था लेओ बिजनेस हॉरोस्कोप के बिजनेस आइडियाज। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप 100% प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये काम की वीडियो है तो ऐसी हालत में आप इसे अपने उस मित्र के पास में शेयर कर सकते हैं जो इस तरह के सॉल्यूशन के लिए परेशान है, और इससे उसकी जिंदगी में भी एक सापेक्ष परिवर्तन आ जाएगी। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।